तकरीबन 250 प्लस ईयर्स हो गए हैं। ये एक एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। 65 की वॉर में तो हमारा बरकी तक जो एरिया था वो इंडियन मिलिट्री और बीएसएफ ने ऑक्यूपाई कर लिया था। बेसमेंट बनाने का बेसिक जो मकसद वो यही था कि जो सरदारियाँ हैं वो अपना बिल्कुल बाबर तरीके से अपनी इबादत के लिए जा सकें। रिसेंटली हमारी जो है डीजी वॉल्ड सिटी कामरान लशारी साहब से भी टेबल टॉक हुई है। होपफुली हम इंशाल्लाह इसे दोबारा बिल्ड करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्प से। नाज़रीन, GTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर बरकी रोड के सबसे आखिरी गांव पढ़ाना विलेज यानी पिंड पढ़ाना में। इसके आगे से इंडिया स्टार्ट हो जाता है। इस गांव में आने की मेरी वजह हवेली है सरदार ज्वाला सिंह सिद्धू की हवेली, जिसे 300 बरस गुजर चुके हैं। 300 बरस पुरानी हवेली है और इस टाइम खंडर का मंजर पेश कर रही है। बहुत से इंकशाफात हैं जो लोग करते हैं इसके बारे में, बहुत सी रूमर्स फैली हुई हैं, लेकिन उन सब के जवाबात हम जानेंगे सरदार ज्वाला सिंह सिद्धू की 8वीं पीढ़ी से। अस्सलाम वालेकुम जी, साद भाई कैसे हैं आप? नाज़रीन, ये है जी सरदार सादुल्ला सिंधु, 8वीं पीढ़ी सरदार ज्वाला सिंह सिद्धू की। साद भाई क्या बात है, गायें वैसे रख ली हैं? बस जी ये देखें, ये हमारे गांव में रहते हैं, गांव का ट्रेडिशन है, कल्चर है। इसके अलावा जो हम इनसे खालिस दूध वगैरह लेते हैं, घी वगैरह लेते हैं और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो ये पूरी करती हैं। बस हम इसलिए ये रखी हुई हैं। सरदार ज्वाला सिंह संधू जो मेरे एंसेस्टर थे वो महाराजा रणजीत सिंह के सिपा सालार थे, मिलिट्री कमांडर थे और उनके रिलेटिव भी थे। रिलेटिव इस तरह थे कि रानी जिंद कौर जो महाराजा रणजीत सिंह की बीवी थी, उनकी बहन की शादी महाराजा साहब से यानी कि मेरे सरदार ज्वाला सिंह संधू से मेरे एंसेस्टर्स के साथ हुई थी। जो गांव है पढ़ाना, अब तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। ये पार्टीशन से पहले 47 से पहले ये अमृतसर और लाहौर का जो जितने भी इनके गिरदोनवा में गांव थे उनका कैपिटल हुआ करता था। इधर कहा जाता है कि सुई से लेकर बड़ी से बड़ी हर चीज़ इधर से मिल जाया करती थी और ये प्री पार्टीशन एक टाउन था सारे गाँव का, अमृतसर से लेकर लाहौर तक। इस हवेली का जो इनर बाउंड्री रकबा है वो तकरीबन 4 कनाल से प्लस या 4 कनाल से ज़्यादा है। ये डिस्ट्रक्शन से पहले 65 की वॉर से पहले इसमें तकरीबन 100 लिविंग रूम, 100 प्लस लिविंग रूम हुआ करते थे और उसके साथ पार्किंग वगैरह और वट एवर ऑल द नीड जो उसके साथ हुआ करती थी। जैसा कि मैं आई ऑलरेडी मैंशनड कि मैं सरदार ज्वाला सिंह संधू की 7वीं पुश्त हूँ, तो उनकी 4थी पुश्त सरदार नसरुल्लाह जो मेरे परदादा अबू थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था पार्टीशन से 5 साल पहले। सरदार नसरुल्लाह का जो इस्लाम कबूल करने से पहले नाम था सरदार ख़ज़ान सिंह। 1942 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद मेरे दादाजी जो 8 साल के थे उस वक़्त जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 3री पुश्त है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे पहली बात जी, ये तकरीबन 250 प्लस ईयर्स हो गए हैं। ये एक एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो वक्त के साथ साथ। और सेकेंडली जो मेजर डिस्ट्रक्शन की इसकी कॉज है वो है 65 और 71 की वॉर्स। 65 की वॉर में तो हमारा बरकी तक जो एरिया था वो इंडियन मिलिट्री और बीएसएफ ने ऑक्यूपाई कर लिया था और उसके बाद इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग हुई थी, इसे डायरेक्ट टारगेट किया गया था। इसी तरह 71 की वॉर में भी बहुत सारा नुकसान हुआ इसे। देखिए जी, ये एक एंटीक और एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। वॉर से पहले, इस डिस्ट्रक्शन से पहले इसके 3 से 4 जो है वो पोर्शन से ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट थी, अपर फ्लोर था। बेसमेंट इसकी जो है वो उसका लिंक था शालीमार से, गोल्डन टेम्पल अमृतसर से और मुग़ल आर्किटेक्ट्स जितने भी हैं इधर, बादशाही मॉस्क, उन सब से उनका लिंक था। सबसे पहले तो इसमें जो इस्तेमाल हुई है वो है नानक शाही ब्रिक, छोटी ईंट इस्तेमाल हुई है जो कि ख़ुद एक अहमियत की हामिल है। इसके अलावा इसमें सुर्ख संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है दरवाज़ों के गिर्द, जो कि एक इंतहाई जो स्पेशलिटी है इस हवेली की कि वो सिर्फ पूरे सब कॉन्टिनेंट में काउंटेड प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है। 3 या 4 जगहों पे इस्तेमाल हुआ है जिसमें एक ये हवेली भी है। इसके अलावा इसमें बहुत से सफ़ेद संगे मरमर का छतों में और टाइलों में इस्तेमाल हुआ था, जो कि वॉर में जो इंडियन मिलिट्री उखाड़ दिया, उन्होंने कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ अपने साथ ले गए। इसके अलावा इसमें चीड़, स्नोबर, दियार और इस तरह की बेशबहा जो कीमती लकड़ियों का वो भी इस्तेमाल हुआ है। और इसमें सरिये का, स्टील वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है। जो सारा काम हुआ है वो नानक शाही ब्रिक और डार्ट सिस्टम पे जो है बना हुआ है। बेसमेंट बनाने का बेसिक जो मकसद वो यही था कि जो सरदारियाँ हैं
वो अपना बिल्कुल बापर तरीके से गोल्डन टेंपल के साथ लिंक था, इसलिए वो अपनी इबादत के लिए जा सकें। और सेकेंडली जो पर्पस था कि वो सेफ़्टी था, ताकि वो बाहिफाजत और बापर तरीके से जा सकें। वॉर से पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी, फिर जिस तरह वॉर्स में 65 और 71 में इसे टारगेट किया गया तो ये बेसमेंट को भी ऑब्वियसली काफ़ी सारा नुकसान हुआ। और पार्टीशन के बाद 47 के बाद तो इसे फिर जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि हम पाकिस्तान अलहदा हो चुका था, इंडिया अलहदा हो चुका था, और ये मुनासिब नहीं समझा हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कि हम इस तरह के रवाबत जो है कायम रखें, सो दैट इसे उसी वक्त बंद कर दिया गया। देखिए जी, हम शुरू से ही ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्लस ये जो एक हेरिटेज है हमारा, नॉट ओनली फॉर सिख्स मुस्लिम्स, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, ये सिखों का भी जो हेरिटेज है। हम इसे अपने तौर पर शुरू से ही जो है रेनोवेट करने की कोशिश करते रहे हैं, और हमने किया भी है। और रिसेंटली हमारी जो है डीजी वॉल सिटी कामरान लशारी साहब से भी टेबल टॉक हुई है, हमें चल रहे हैं मुज़ाकरात, और होपफुली हम इंशाल्लाह इसे दोबारा बिल्ड करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्प से। देखिए जी, एस्टिमेटेड खर्चा तो इसका मिलियंस में बिलियंस में है, फिर भी ये इस तरह की मतलब बिल्कुल उसी तरह की नहीं हो सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं इसे रेनोवेट करने की, इंशाल्लाह ताला हम इसे जल्द ही रेनोवेट करेंगे। रेनोवेट करने से सबसे पहले तो हमारा जो है वो असासा एक हेरिटेज प्रिजर्व होगा, जो कि हर कौम का एक निशान, हेरिटेज उसकी निशानी होती है। तो बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र बात होगी कि हमने अपनी जो है असासे को संभाल के रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अज़ीम और शान जो हमारा विरसा है, एक सिविलाइज्ड कौम की निशानी ही उसका हेरिटेज होती है, उसका विरसा होती है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वॉल सिटी को आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो आएँ, इस हवेली पर अपनी नज़र करम करें, इसे रेनोवेट करने में हमारी मदद करें, इसको प्रमोट करने में हमारी मदद करें।